दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया या कोई कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने पानी की बर्बादी को लेकर भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल पूछा है। इस बीच पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब एडीएम और एसडीएम पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करेंगे। पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने फैसला किया है। इससे पहले चालान की बात भी कही गई थी कि जो लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं उनका चालान जो है वो काटा जाएगा, लेकिन कितना वास्तविक और प्रैक्टिकली फिजिबल होता है फैसला, ये सवाल हमेशा बना रहता है। तपती दोपहर में एक तो तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, दूसरा घर में बत्ती गुल है। मंगलवार को दोपहर में दिल्ली के कई इलाकों में अचानक से पावर कट हो गया था। मंगलवार की बात करें तो लक्ष्मी नगर, नरेला, सिविल लाइन, सुखदेव विहार, आईटीओ, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, गुलाबी बाग, लाजपत नगर, रोहिणी, जहांगीरपुरी, शक्ति नगर, जामिया, कश्मीरी गेट, सरिता विहार, विजयनगर, यहां पर बिजली जो है वो गुल हो गई। लोग परेशान हो गए कि आमतौर पर दिल्ली में पावर कट जो है कम होता है, गर्मियों के मौसम में अगर होता भी है तो भी कम होता है, लेकिन कई कई घंटे इन इलाकों में बिजली जो है वो चली रही। बिना पंखे बिना एसी के लोग जो हैं परेशान हो गए, हलकान हो गए। दरअसल बिजली कटौती क्यों हुई ये भी आपको बता देते हैं। एक तो डिमांड जो है वो मीट करने में दिल्ली को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन इसके बीच एक और बड़ी दिक्कत क्या हो गई थी कि मंडोला पावर ग्रिड का सबस्टेशन फूक गया, उसमें आग लग गई। पूर्वी और मध्य दिल्ली के कई इलाके से प्रभावित हुए, यहां तक कि सेक्रेटरीट में भी काफी देर तक दिल्ली नहीं हुई। मंडोला पावर ग्रिड से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली जो है उसकी सप्लाई होती है। बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बिजली कटौती की खबरें आई। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों के अधिकारियों की माने तो बिजली गुल होने से मध्य और पूर्वी दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हुए। वहीं उत्तरी दिल्ली में भी कुछ इलाकों को बिजली आपूर्ति की कमी से दो चार होना पड़ा। भीषण गर्मी में बिजली सिर्फ आम घरों में भी गुल नहीं हुई, बल्कि उपराज्यपाल, सीएम आवास में भी बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई जो है कुछ देर तक बंद रही। उत्तर प्रदेश के मंडोला सब स्टेशन से दिल्ली को करीब 1200 मेगावाट बिजली मिलती है, जिसकी वजह से उसमें आग लगी, जिसकी वजह से सेंट्रल दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में दिक्कतें आई और सप्लाई पर असर पड़ा। और आपको बता दें कि जब तक ये पूरा फंक्शनल प्लांट नहीं हुआ तब तक दिल्ली वाले बिजली की कटौती से परेशान रहे। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में इस समय बिजली की मांग जो है वो पीक पर पहुंच जाती है। 7000 से 8000 मेगावाट के बीच जो है डेली डिमांड है। पिछले दिनों सबसे ज्यादा जो पीक डिमांड नोट की गई वो थी 8300 मेगावाट। इस बीच मंगलवार को जैसे ही 1200 मेगावाट कट डाउन होता है तो उसके बाद आप देखिए कि 83 मेगावाट भी पीक पर पहुंच चुकी है दिल्ली की डिमांड। उसके बाद दिल्ली वालों की हालत खराब हो जाती है। 1.5-2 घंटे के करीब मशक्कत के बाद इलाकों में बिजली सप्लाई को दुरुस्त किया गया और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच बिजली संकट के साथ साथ दिल्ली पानी की समस्या से भी जूझ रही है और लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे थे कि टैंकर से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, उसने भी टैंकर माफिया पर नकेल कसने की बात की है। दरअसल हरियाणा ने मुनक नहर से छोड़ा है 1161 क्यूसेक पानी। दिल्ली के बवाना जो पानी जो पहुंचा है, छोड़ा 1161 क्यूसेक गया है, लेकिन वो 960.78 क्यूसेक पानी पहुंचा है। ऐसे ही हरियाणा से दिल्ली के रास्ते में करीब 20% पानी जो है वो गायब हो जाता है। मुनक नहर से दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को पानी मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये लीकेज है या फिर पानी की चोरी हो रही है किसी की मिली भगत की वजह से, जिसकी वजह से दिल्ली जो है रोज प्यासी है और इसी तरह से टैंकर माफिया जो है मनमाने पैसे वसूल रहा है और दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। तो सवाल यही कि हरियाणा से दिल्ली के रास्ते में जो 20% पानी है वो कहां चला जाता है। 1161 क्यूसेक पानी छोड़ा है, 960.78 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है। तो आखिर ये जो 20% पानी है वो कहां गया, कैसे गया, कोई लीकेज है तो दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और क्या किसी टैंकर माफिया की मिली भगत है, वहां से पानी जो है टैंकरों में भरा जाता है। दिल्ली में चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी के लिए हर रोज लोग परेशान हो रहे हैं। टैंकर के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, इसके बाद भी सिर्फ कुछ किस्मत वालों को ही पानी मिलता है। कई लोग पानी के टैंकर से खाली हाथ लौट चले जाते हैं। भीषण गर्मी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत जो शुरू हुई थी वो 10-15 दिनों से लगातार बनी हुई है। मैं इस वक्त चाणक्यपुरी के संजय कैंप इलाके में हूं। इस इलाके में अगर आप देखें कि ये टैंकर सबसे बड़ा सहारा है और टैंकर आते ही मिनटों में लोग किस तरह से पाइप इसमें डाल के और पानी भरने की कोशिश करते हैं। कोई 5 लीटर का डब्बा, कोई 10 लीटर का डब्बा, और इस तरह से चारों तरफ इस इलाके में ऐसा लगेगा कि जो भी लोगों के घरों में बर्तन है वो उठा के लेके पहुंच जाते हैं टैंकर के पास में और पानी भरना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा काम आज के दिन में ये रह गया है इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कि किसी भी तरह से टैंकर जब आता है तो वो पानी भरें।
लोग अपना काम धंधा छोड़ के सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरह से पानी भर लें। दिल्ली सरकार ये कहती है कि हरियाणा से उसे पानी कम मिल रहा है, लिहाजा वो दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे पा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन इलाकों में पानी का कोई स्थायी समाधान ढूंढा ही नहीं गया है और इसी तरह से परेशानी होती है। गर्मी के दिनों में ये परेशानी और बढ़ जाती है। दिन में एक दो बार जो टैंकर आता है उसी के भरोसे लोग रहते हैं। ये बताइए कितनी देर में टैंकर आता है? दिन में कितनी बार आता है? एक बार आता है सुबह में सर। सुबह में सर एक बार आता है, वो सर 8 बजे तक भी 9 बजे आता है, ऐसे आता टैंकर आता है। आप लोग इंतजार करते रहते हैं कि इंतजार भी करते हैं सर। डिप्टी 9 बजे डिप्टी 9 बजे निकल जाते हैं। पानी कोई भर पाते हैं नहीं तो कभी नहीं भर पाते हैं सर, ऐसा ही होता है सर। कितना पानी भर लेते हैं एक बार टैंकर आता है तो? बस ये 40-50 लीटर पानी भरते हैं। 2 डब्बा देख रहे हैं, ये भराया चला गया पानी। पाइप कितना लगी हुई है, पानी इतना भरा है खत्म हो जाएगा। आप स्थानीय लोगों की बात आपने सुनी कि किस तरह से दिक्कत होती है उनको और 9 बजे तक, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, फिर जाके कहीं पानी उनको नसीब हो पाता है। और ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे किस तरह से अपने घर में पानी पहुंचे इसकी कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे डब्बे और बर्तन लेके यहाँ पे पहुंचे। कोशिश ये रहती है कि जैसे ही टैंकर आसपास आए, घर का कोई एक युवक इस टैंक पे, वाटर टैंक पे चढ़ जाए और इसमें किसी भी तरह से पानी डाल दे, वो पाइप डाल दे और उसी पाइप के जरिए पानी भरा जाता है। और 10 से 15 मिनट में इस पूरे इलाके में जो लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे वो इस टैंकर को खाली कर देंगे और फिर अगले दिन तक इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा।